ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि सरकार, समाज और संतगण सभी मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए काम कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसके बाद श्री मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। वे इस वर्ष को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किया है। वे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वेबसाइट भी शुरू करेंगे, जिसमें व्यापक पर्यटन जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम भी शुरू करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बाद में वे तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम जाएंगी। राष्ट्रपति कल हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लोकसभा सुरक्षा चूक के मुद्दे पर आज भी बाधित हो रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच दूरसंचार विधेयक 2023 सदन में प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी ने प्रदर्शनकारी सदस्यों से बार बार वापस जाने और सीट पर बैठने की अपील की, लेकिन सदस्यों का विरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। सुरक्षा में सेंध की जांच के लिए संसदीय उच्च अधिकार समिति गठित की गई है। श्री बिरला ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुझाव दिए, जिन पर विचार किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वे सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया था कि सदन में पर्चे नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन विपक्ष के सदस्य ऐसा कर रहे हैं। राज्यसभा में भी शोर शराबा जारी रहा। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने लगे। विपक्ष के सदस्यों ने कार्य स्थगन के लिए नोटिस दिए, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों के दौरान देश में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप ने निजी क्षेत्र का 10 अरब रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $8 अरब की है, लेकिन 2040 तक ये कई गुना बढ़ जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि आर्थर डी लिटिल रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $100 अरब के होने का अनुमान है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुधनगर, मदुरई और तेनी जिलों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कल नई दिल्ली में संपन्न हो गए। हरियाणा 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 105 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत 10 दिसंबर को हुई थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।